अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं, सिर्फ एक दिन का रोज़ा और 2 साल के गुनाह माफ़ हो सकते हैं? जी हाँ, 2 साल। लेकिन अफसोस हम में से बहुत लोग नफल रोज़ों के मसाइल ही नहीं जानते और सवाब से महरूम रह जाते हैं। आज की वीडियो पूरी देखिए, क्योंकि हो सकता है आपकी आखिरत बन जाए। नफल रोज़े का बयान। मसला नंबर 1, नफल रोज़े की नीयत अगर ये कहकर करे कि मैं नफल का रोज़ा रखती हूँ या रखता हूँ तो भी सही है, और अगर सिर्फ इतनी नीयत करे कि मैं रोज़ा रखती हूँ या रखता हूँ तब भी सही है। मसला नंबर 2, दोपहर से 1 घंटा पहले तक नीयत कर लेना दुरुस्त है। अगर 10 बजे दिन तक रोज़ा रखने का इरादा नहीं था, लेकिन अभी तक कुछ खाया पिया नहीं, फिर दिल में इरादा कर लिया और रोज़ा रख लिया तो भी दुरुस्त है। मसला नंबर 3, रमज़ान शरीफ के महीने के सिवा जिस दिन चाहे नफल का रोज़ा रखे। जितने ज़्यादा रखेगी रखेगा, ज़्यादा सवाब पाएगा। हाँ, ईद के दिन और बकरीद की 10वीं, 11वीं और 12वीं साल भर में सिर्फ 5 दिन रोज़ा रखना हराम है। उसके सिवा सब रोज़े दुरुस्त हैं। मसला नंबर 4, अगर किसी शख्स ने ईद के दिन रोज़ा रखने की मन्नत माने, तब भी उस दिन का रोज़ा दुरुस्त नहीं, उसके बदले किसी और दिन रख ले। मसला नंबर 5, अगर किसी ने मन्नत मानी कि मैं पूरे साल रोज़े रखूंगी या रखूंगा, साल में किसी दिन का रोज़ा भी न छोड़ूंगी या छोड़ूंगा, तब भी ये 5 रोज़े न रखे, बाकी सब रखे, फिर उन 5 रोज़ों की कज़ा रख ले। मसला नंबर 6, नफल का रोज़ा नियत करने से वाजिब हो जाता है। अगर सुबह नियत की कि आज मेरा रोज़ा है, फिर बाद में तोड़ दिया, तो अब उसकी कज़ा रखे। मसला नंबर 7, अगर किसी ने रात को इरादा किया कि मैं कल रोज़ा रखूंगा या रखूंगी, लेकिन सुबह होने से पहले इरादा बदल गया और रोज़ा नहीं रखा, तो कज़ा वाजिब नहीं। मसला नंबर 8, बिना शौहर की इजाज़त के नफल रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं। अगर उसकी इजाज़त से रख लिया तो उसके तोड़ने से तोड़ देना दुरुस्त है, फिर जब वो कहे तब उसकी कज़ा रख ले। मसला नंबर 9, किसी के घर मेहमान गए या किसी ने दावत कर दी और खाना ना खाने से उसका जी दुखेगा, दिल टूटेगा, तो उसके लिए नफल रोज़ा तोड़ देना दुरुस्त है, और मेहमान की खातिर से घर वाले को भी तोड़ देना दुरुस्त है। मसला नंबर 10, किसी ने ईद के दिन नफली रोज़ा रख लिया और नीयत कर ली, तब भी तोड़ दे और उसकी कज़ा रखना वाजिब नहीं। मसला नंबर 11, मुहर्रम की 10वीं तारीख को रोज़ा रखना मुस्तहब है। हदीस शरीफ में आया है कि जो कोई ये रोज़ा रखे, उसके गुजरे हुए 1 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसी तरह बकरीद की 9वीं तारीख को रोज़ा रखने का भी बड़ा सवाब है। इससे 1 साल के अगले और 1 साल के पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और अगर शुरू चांद से 9वीं तक बराबर रोज़ा रखे तो बहुत ही बेहतर है। मसला नंबर 13, शब बारात की 15वीं और ईद उल फित्र के बाद के 6 दिन रोज़ा रखने का भी और नफलों से ज़्यादा सवाब है। मसला नंबर 14, अगर हर महीने की 13वीं, 14वीं और 15वीं 3 दिन का रोज़ा रख लिया करे, तो गोया उसने साल भर बराबर रोज़े रखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 3 रोज़े रखा करते थे। ऐसे ही हर पीर, सोमवार और जुमेरात के दिन भी रोज़ा रखा करते थे। अगर कोई हिम्मत करे तो उनका भी बहुत सवाब है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, फ़र्ज़ तो हम निभा लेते हैं, लेकिन नफल रोज़े, ये अल्लाह से मोहब्बत की निशानी है। आज फैसला कीजिए, कम से कम महीने में 3 रोज़े रखेंगे। क्या पता यही रोज़े क़यामत के दिन आपके लिए ढाल बन जाएं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। आमीन।